इसके पिछले वीडियो में लैंडिंग पेज बनाने के अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार से एक इंक्वायरी वाला जो है लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाएगा, और उसके लिए हमने WP फॉर्म प्लगइन का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में अब हम ये देखेंगे एक इस प्रकार का लैंडिंग पेज बनाना जिसमें कि यूज़र आकर के एक बटन पर क्लिक करेगा और बटन में क्लिक करने के बाद उसे उसके ईमेल आईडी पर एक फ्री ई बुक चली जाएगी और उसको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, उसको फ्री ई बुक मिल जाएगी और हमें उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी ताकि हम उसे दोबारा रीमार्केटिंग कर पाएंगे, उसे ईमेल के द्वारा नर्चर कर पाएंगे। तो ये चीज़ किस प्रकार से होगी और इस प्रकार का जो है एक लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है उसे समझते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बिल्कुल सिंपल टूल के द्वारा इस प्रकार के लैंडिंग पेज को बनाना बतलाते हैं, जहाँ पर कि आपको ऑटोमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यूज़र ने अपनी डिटेल भरी उसको ऑटोमेटिक एक ईमेल चली जाएगी, उसको ई बुक चली जाएगी। जो फ्री ई बुक आप उसके ईमेल में सेंड करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार से ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी को फ्री कंटेंट या फ्री ई बुक दी जा सकती है। इसे बोल सकते हैं आप लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम यूज़र से लीड ले रहे हैं, यूज़र से उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसको एक मैग्नेट की तरह उसको क्या दिखला रहे हैं, उसको दिखला रहे हैं हम कि भाई हम आपको एक फ्री ई बुक देने वाले हैं। तो वो एक मैग्नेट बन जाता है हमारी फ्री ई बुक, और वो कस्टमर अपनी जो विजिटर है वो हमको क्या दे देता है, अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर करने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हम एक लीड मैग्नेट दे रहे हैं, हम उसे एक ई बुक फ्री दे रहे हैं, जिसके कारण वो हमको अपनी जानकारी शेयर करता है। तो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन हमने नेट से निकाली हुई है। आप और भी डिज़ाइन सोच सकते हैं। तो डिज़ाइन क्या होता है कि दिमाग में यदि नहीं होती है तो बेहतर है कि नेट में सर्च कर लो, डिफरेंट डिज़ाइंस के आपको लैंडिंग पेज मिल जाएंगे, है ना। लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज गूगल में सर्च करो, इमेज ऑप्शन में जाओ, आपको बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाएगी, वहाँ से कोई डिज़ाइन ले लो, बना हुआ आप वहाँ से कलर देख पाओगे। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रोफेशनल कलर लिया जा सकता है, कैसे उसमें कैची हेडलाइन लिखी जा सकती है। सब ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उस डिज़ाइन को देख करके और अपना लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार के लैंडिंग पेज के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इंस्टामोजो में इसका आपके पास अकाउंट होना चाहिए, जो अकाउंट हमने पहले से बना करके रखा हुआ है। तो इंस्टामोजो में इस प्रकार से हमने एक अकाउंट बनाया हुआ था, इसमें एक प्रोडक्ट जोड़ा हुआ है। आपको इंस्टामोजो का पूरा एक अलग कोर्स दे देंगे कि जिसमें पूरी डिटेल बतला देंगे कैसे आपको इसमें सारी प्रकार की सेटिंग करना है, कैसे इसमें आपको चीज़ों को सेल करना है और कैसे इसका अकाउंट बनाया जाता है। अभी हमने एक इस प्रकार का क्या बना लिया, फ्री ई बुक, डिजिटल मार्केटिंग फ्री ई बुक हम दे रहे हैं। यहाँ पर इसका URL आप कॉपी कर लीजिए और ये कहाँ पर देंगे, अपने लैंडिंग पेज के उस बटन पे देंगे जहाँ पर यूज़र क्लिक करेगा डाउनलोड फ्री ई बुक नाउ। तो वो कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वो अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो है जैसे ही यहाँ पर एंटर करके क्लेम फॉर फ्री में क्लिक करेगा और आपके पास उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। तो इस प्रकार का कैसे लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज आप बनाएंगे और जिसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होगी, इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो चले जाइए आप अपने एलिमेंटर में जिसमें आप वर्क कर रहे थे, और इसके बाद आप वहाँ पर बना सकते हैं। हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आप एक पेज ऐड कर लो। इस पेज में हम जो है बनाएंगे अपना लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। इसके लिए आपको इंस्टामोजो में पहले एक फ्री ई बुक अपलोड करनी होगी। इसके अलावा इसका एक और तरीका है जिसमें हम ईमेल मार्केटिंग के टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक्टिव कैंपेन, मेलचिम्प, इनका इस्तेमाल करेंगे। उस प्रकार के एग्जाम्पल को भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप पहले सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है उसे समझते हैं, फिर उसके बाद और आगे एडवांस में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा पहले एलिमेंटर सीखने के साथ साथ इसमें काम करने के अलावा आपको पूरा एक्टिव कैंपेन भी सीखना पड़ेगा, मेलचिम्प भी सीखना पड़ेगा। तो वो ना सीखना पड़े, इसके बेहतर है कि आप जो है किस में बना लें, आप बना लें इंस्टामोजो में एक प्रोडक्ट ऐड कर लें, है ना। और इंस्टामोजो में उस प्रोडक्ट की प्राइस मत रखें, उसको फ्री कर दें और यहाँ पर उसके URL को कॉपी कर लें और बस जो भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं वहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे इस URL को, और बड़ी ही आसानी से आप बना पाएंगे यहाँ पर क्या, लैंडिंग पेज। इसमें एलिमेंटर का इस्तेमाल होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन्स का आप इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस को काम करते समय। तो इसकी स्पीड जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट की, नहीं तो ये काफ़ी समय लेगा लोड होने में। जो वेब पेज है जिसको आप एडिट करने के लिए हमने ऐड न्यू में क्लिक किया जैसी वर्डप्रेस में, तो ये काफ़ी समय ले सकता है। और जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन में ध्यान रखिए, आप चाहें तो पेपर में बना लीजिए, और वो डिज़ाइन बनाना ही एक सही डिजिटल मार्केटिंग
करने वाले का मुख्य उद्देश्य है। बाकी तो आप जो है इस प्रकार की डिज़ाइन यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। का नाम दे देना हमको, हम फ्री ई बुक दे रहे हैं तो यहाँ पर हम दे देंगे पेज का नाम फ्री ई बुक, और यहाँ पर हम इसको पब्लिश बटन, और उसके बाद यहाँ पर हमको चले जाना है एडिट विथ एलिमेंटर। उसके पहले मेन में जाएंगे। इसके बारे में हमने आपको उसके पहले वाली वीडियो में बतलाया था कि जो आपका क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है, उसमें कोई भी चीज़ दिखलाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए सब चीज़ को हटा देंगे। केवल कॉपीराइट एरिया रहेगा, सब चीज़ को यहाँ से हम हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक बार और लिख करके आ जाता है ऑप्शन जो है आपका अपडेट करने का, आप उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एडिट विथ एलिमेंटर में। जैसे हम एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए यूजिंग एलिमेंटर, और वहाँ पर हम एक पेज क्रिएट करेंगे, लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। वो कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें 2 भाग होंगे। इस वाले भाग में कुछ हेडिंग देना है और यहाँ पर एक बटन देना है हमको, और यहाँ पर एक इमेज देनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन ले लेते हैं एक हेडिंग देने के लिए, और नीचे वाला सेक्शन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ हो कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से हम अपना लेआउट जो है वो बना लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, एक ऊपर हेडिंग के लिए बना देते हैं, इस पर जाते हैं और उसके बाद जो है इस पर हम क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारे ये 2 भाग आ जाते हैं। और उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, और हेडिंग में हम हेडिंग जो यहाँ पर दी गई है वो हेडिंग लिख सकते हैं हाउ टू सेल 100 बुक्स अ डे ऑन अमेजॉन किंडल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम भी ये लिख देते हैं हाउ टू सेल 100 बुक्स इन अ डे ऑन अमेजॉन किंडल। और उसके बाद यहाँ पर हम जाकर के इसको स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे कलर, और कलर देने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे टाइपोग्राफी में, और इसकी साइज़ देखो इस प्रकार से बढ़ा देंगे, और यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड, और यहाँ से जाने के बाद लाइन की हाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और फिर से जाएंगे हम कंटेंट में और इसको कर देंगे सेंटर अलाइन। और फिर से हम देख सकते हैं कि उसके बाद हमको एक बटन बनानी है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद एक बटन लेंगे और बटन यहाँ पर रख देंगे, बटन को कर देंगे सेंटर, और बटन की साइज़ को कर देंगे थोड़ा सा लार्ज। और बटन में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट हमारा क्लिक हियर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डाउनलोड फ्री ई बुक नाउ। ठीक है, डाउनलोड फ्री ई बुक नाउ। और अगर हम इसमें कलर बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे स्टाइल में, इसके बैकग्राउंड कलर में, और इस तरीके से हम इसका कलर भी जो है वो बदल सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके का कलर हमने दे दिया, फॉन्ट वगैरह भी और चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही यूज़र इस बटन पर क्लिक करे तो उसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है, उसको रीडायरेक्ट करना है हमारे उस पेज में जहाँ से हम उसकी जानकारी लेंगे, और जानकारी लेने के बाद उसको ऑटोमेटिक ईमेल चली जाएगी। तो यहाँ से हम सेफ हो जाते हैं ऑटोमेशन बनाने में, ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन, और नहीं तो हमको बनाना पड़ता है। फिर से हम इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको एक इमेज देना है, इमेज देने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिस इमेज को हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। अब वो इमेज आपको प्रॉपर बनाना होगा। ठीक है, कौन सी इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं बुक्स को सेल करने के लिए, वो इमेज आप प्रॉपर पहले बना लीजिए। तो अभी हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप में एक इमेज जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही ये इमेज अपलोड हो जाती है इसी इमेज को अभी हम लगा देते हैं। आप कुछ इस प्रकार की इमेज जो है कैनवा में जाकर के डिज़ाइन कर लीजिए, हाउ टू सेल 100 बुक्स इन अ डे, और उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमको चले जाना है अपने इस पेज में और इंसर्ट मीडिया में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये इमेज आ गई। यहाँ पर अगर हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से जाकर के हेडिंग दे सकते हो। इस सेक्शन में कलर करना है, एडिट कर दो सेक्शन को, स्टाइल में चले जाओ, यहाँ से जाकर के इसमें चले जाओ, यहाँ से जाकर के आप इस पर क्या कर सकते हो, पीछे ये देखो पूरे में आ गया कलर। ठीक है ना, क्यों आ गया पूरे में कलर, क्योंकि इस सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया होता। चलिए इस प्रकार का यदि हम बना सकते हैं। और यदि यहाँ पर हमको इमेज देना है तो इमेज देने के लिए हम यहाँ से पूरे इसमें इमेज भी सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हम प्लस में क्लिक करेंगे, इसको ले लेंगे और यहाँ पर जा कर के हम कोई हेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर। और इस सेक्शन में भी यदि हमको किसी प्रकार का कोई कलर वगैरह देना है तो कलर वगैरह हम दे सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हमने मान लीजिए ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पर, और हेडिंग दे दी हमने यहाँ पर पावरफुल। यहाँ पर हम लिख देते हैं
फ्री डाउनलोड पावरफुल ई बुक फॉर अमेजॉन किंडल। और यहाँ पर जाकर के इसको सेंटर लाइन कर दो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर के इसकी साइज को थोड़ा सा और बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कितना समय लगा यहाँ पर बनाने में। और इसको आकर्षक बनाना है तो ये जो इमेज है इसके पीछे आप इमेज लगा सकते हो ताकि सारा कुछ आपको मिक्सअप दिखाई ना दे। इसको डिलीट करना है जैसे, ठीक है। तो देखो कभी भी ना डिलीट आप यहाँ से भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बतला देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर ये टेक्स्ट रख दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पर इस पे जाकर के ये टेक्स्ट रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये सेक्शन डिलीट ना हो लेकिन ये हेडिंग वाला डिलीट हो जाए। इस पर जाकर के आप डिलीट कीजिए ये, तो ये डिलीट नहीं होगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर आपको और कुछ रखना तो रख सकते हो। और इसको डिलीट करना है सेक्शन को, तो यहाँ पर जाकर के डिलीट पर क्लिक करो तो सेक्शन डिलीट हो जाएगा। और आपका जो है क्या बन चुका है, आपका जो है ये देख सकते हो टैबलेट में ये ऐसा दिखलाई देगा, मोबाइल में ये ऐसा दिखलाई देगा। और यदि इसका प्रीव्यू देखना है हमको तो हम इसको पहले डेस्कटॉप पे कर लेते हैं नॉर्मल, और उसके बाद यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया और हम पहुँच जाएंगे इसके प्रीव्यू में। और ये देखिए इसके प्रीव्यू में हम आ चुके हैं। ये एक प्रकार का लैंडिंग पेज हो चुका है। और जैसे ही यूज़र इसमें क्लिक करेगा और यूज़र पहुँच जाएगा कहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर पहुँच जाएगा। और ये ऐसा इसलिए बनाया हमने ताकि यूज़र को ईमेल भेजने के लिए दोबारा दिक्कत ना हो। इंस्टामोजो यहाँ से तुरंत ईमेल भेज देता है। अब हमने यहाँ पर नाम दे दिया हमने डेमो नाम दे दिया हमने, ठीक है, डेमो 88। और यहाँ पर ईमेल हमको बिल्कुल सही देना होगा तभी वो ईमेल हमको देगा। और यहाँ पर कर देंगे क्लेम फॉर फ्री, ठीक है। अब इस ईमेल आईडी में जाकर के देखेंगे, देखो पेमेंट सक्सेसफुल। और हमारे पास इसकी ईमेल आईडी भी स्टोर हो चुकी है, हमारे पास इसकी ईमेल आईडी भी स्टोर हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारे पास इसका डेटा भी इस तरीके से आ चुका है। तो हम चले जाएंगे अपने उस ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो किस प्रकार से हमने इस ईमेल आईडी से बुक को ख़रीदा था ना, तो जैसे ही आप इस प्रकार से किसी भी अपनी ईमेल से ख़रीदेंगे उस बुक को, फ्री डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल में देखो तुरंत वो ईमेल यहाँ पर पहुँच जाएगी। दी आपने ये देखो इंस्टामोजो से यू हैव डिक्लेम्ड फ्री ई बुक ऑन, ये देखो फ्री ट्रांजैक्शन, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सामने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले को ये फ़ायदा हो रहा है कि उसको तुरंत क्या मिल जाती है, उसको एक ईमेल की लीड मिल जाती है। उसको यहाँ पर जा कर के एक ईमेल मिल जाता है और जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ से भी बिल्कुल ईमेल मार्केटिंग की जा सकती है। देखो पेमेंट्स में जाएंगे तो ये डिटेल मिल जाएगी हमको कि अभी जिसने, ये देखो यहाँ पर पेमेंट, ओके, तो यहाँ पर हमको जाना होगा प्रोडक्ट एंड स्टोर में। और ये देखो फ्री बुक ये हो गया। और ये यहाँ पर चला जाना होगा हमको पेमेंट ऑप्शन में। और पेमेंट ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो ये नीचे देखो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये देखो डेमो कॉन्टैक्ट फ्री। ये देखो सामने वाले की ईमेल आईडी है कि देखो हमको ईमेल आईडी मिल गई और सामने वाले को ये ईमेल चली गई। तो इस तरीके से भी आप लीड जो है वो जनरेट कर सकते हो। और हाँ, इंस्टामोजो भी ऑप्शन देता है यहाँ से ईमेल मार्केटिंग करने का। एक्टिव कैंपेन से भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी स्टेप था जिसके द्वारा कि आप यूज़र से उसकी ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से यहाँ पर आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हैं, आप इस तरीके से आप एक फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे लीड मैग्नेट वाला, लीड्स को कलेक्ट करने के लिए लैंडिंग पेज आसानी से बनाया जा सकता है एलिमेंटर का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में। आगे के और वीडियोस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा एक्टिव कैंपेन का इस्तेमाल करके बाकायदा ईमेल जो है जाकर के स्टोर हो एक्टिव कैंपेन में, और फिर उसको बाद में हम कैसे बाद में और ईमेल भेज सकें उसको फ्री पीडीएफ के लिए। वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हमने इंस्टामोजो से आपको यहाँ पर बतलाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम आपको और आगे लैंडिंग पेज बनाना सिखाएंगे।